हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग में स्वागत। हम आपके लिए रीजनिंग के एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशनशिप। और इस अध्याय से आपके समस्त एग्जाम में भर्ती प्रक्रियाओं में प्रश्न जरूर पूछता है। अगर रीजनिंग का सिलेबस है तो समझ जाइए यहाँ से प्रश्न आने की संभावना फुल 100% गारंटी है। तो यहाँ कम से कम 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं इस अध्याय से और तीनों टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम पूछते हैं। तो हम तीनों टाइप के प्रश्नों का कवर करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए लेते हैं रक्त संबंध का पहला टाइप नंबर फर्स्ट लीजिएगा। तो आप लोग स्क्रीन पर देखते चलिए प्रश्नों को मैं यहाँ पर पढ़ते चलता हूँ और आपको बनाने का प्रयास करना है। बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत बात नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हम तीनों टाइप को कवर करेंगे। तो पहला टाइप आपके लिए है। तो पहला प्रश्न आप देख लीजिए स्क्रीन पर जरा। चलिए मैं एक बार पढ़ के बोल देता हूँ। अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन शारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। राजू सोनू का मामा है। रीता राजा से किस प्रकार है। तो ध्यान रखें, लास्ट में बोल रहा है राजा से रीता का संबंध बताना कि रीता से राजा। ध्यान रखेंगे इस बात को क्योंकि लास्ट में आपको फंसाता है। चलिए तो पहला प्रश्न का पहला सरल देखते हैं किस प्रकार हल करना पड़ेगा इन प्रश्नों को। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। यहाँ से प्रश्न आता तो आप आराम से बना पाओगे, बट देखते चलो हल किस प्रकार किया जाता है और कैसे हम प्रश्नों को चित्रों के माध्यम से डायग्राम बना के हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए डायग्राम की बात करें तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, और बड़ों को हमेशा ऊपर रखना। ठीक है, जब डायग्राम बनाओगे ना आप पेन आरेख, तो डायग्राम को आप ऊपर में बड़ों को ऊपर रखना, नीचे को छोटे रखना, नीचे जो छोटे होते हैं नीचे तरफ रखो और बराबर वालों को बगल में रखना। चलिए, और लड़कियों को माइनस दर्शाना है और पुरुषों को प्लस दर्शाना। चलिए जहां हमें समझ में आएगा कि नहीं पुरुष ही है तो कोई दिक्कत बात नहीं है। अमित राहुल का बेटा, ऐसा पढ़ लो, राहुल का बेटा अमित है। किसका बेटा? राहुल। तो राहुल का क्या बोल रहा है? राहुल का बेटा। तो राहुल का बेटा कौन? अमित है, ऐसा लिखो। तो बड़ों को ऊपर रखोगे तो राहुल का बेटा कौन है? अमित है। ठीक है, अगला पॉइंट, राहुल की बहन। तो बहन जिसका नाम क्या है? सारिका, और इसके 2 बच्चे हैं, एक कौन है? सोनू, और एक कौन है? रीता। आगे बोलता है रीता, आगे बोला है सोनू। राजा, सोनू का मामा राजा है। सोनू का मामा राजा है। सोनू की मम्मी सारिका और सारिका का भाई राहुल भी है। तो एक और कौन हो गया? राजा। तो राहुल और राजा भाई भाई हैं। इन दोनों की बहन कौन है? सारिका, जिनका एक बेटा सोनू एक बेटा रीता है। जी बोलता है। तो लास्ट में पूछ रहा है राजा से बताना, राजा तरफ से रीता का संबंध। तो राजा रीता को क्या बोलेगा भाई बताओ? राजा की बहन सारिका है और बहन के बच्चे रीता है, तो रीता को क्या बोलेगा राजा? बताएं। भांजी बोलेगा ना, लड़का होता तो भांजा, लड़की है तो भांजी बोलेगा। तो ऑप्शन में क्या भांजी है, वही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। इस प्रकार आपको बनाना था। चलिए अगला प्रश्न लेते हम आपके लिए वहीं पर। तो प्रश्न क्रमांक सेकंड की बात करें, ठीक है। प्रश्न क्रमांक सेकंड आप देखते चलेंगे। फर्स्ट का आंसर ऑप्शन सी हो गया। दया का भाई अमित है। अब देखो हमारे पास कौन है? दया। दया यहां बनाओ। दया का भाई कौन है? अमित है। तो अमित और दया भाई भाई हो गए। तो बराबर वालों को बगल में बनाना है, बड़ों को ऊपर रखो, नीचे जो छोटे होते हैं नीचे तरफ रखना ना। तो क्या बोल रहा है? दया का भाई अमित है। चंद्रा का बेटा दया है। चंद्रा का बेटा कौन है? दया। चंद्रा का बेटा दया, दया का भाई अमित है। समझ गए? आगे चंद्रा के पिताजी विमल है। तो अब चंद्रा के पिताजी कौन है? विमल है। जी बोल रहा है। तो विमल का बेटा चंद्रा, चंद्रा के बेटा दया, दया का भाई अमित है। इतना बात ठीक है। आगे बोलता है तो अमित का विमल से। तो अमित का संबंध बताना है विमल से। विमल अमित को क्या बोलेगा? तो हम बात कर लेते हैं अमित का विमल से। विमल के बेटा चंद्रा, चंद्रा का बेटा दया। अब देखो तो क्या बोलेगा? दया का बेटा चंद्रा, चंद्रा के 2 बेटे हैं, एक दया और अमित है। तो विमल क्या बोलेगा? नाती बोलेगा ना, लड़का है तो नाती बोलेगा। क्या ऑप्शन में नाती है? हाँ, नाती नहीं है तो पोता ततिया है ना, नाती पोता एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर पहला, तो इस सेकेंड प्रश्न का ऑप्शन ए आएगा और इस वाले फर्स्ट प्रश्न का ऑप्शन क्या है? सी है।
ऑप्शन सी है ना, हाँ चलिए। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी है और सेकंड का ऑप्शन ए है, आप समझ गए होंगे। विमल, अमित तू क्या बोल, विमल का बेटा चंद्रा, चंद्रा के 2 बच्चे हैं दया और अमित, तो विमल इन्हें पोता ही बोलेगा ना। इस प्रकार सेकंड का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए अगला विद्यार्थी अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 और 4 लेंगे। चलिए एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो थर्ड प्रश्न की बात करें तो आप 2 प्रश्न समझ चुके होंगे, टाइप नंबर फर्स्ट चल रहा है। इस प्रकार के प्रश्न अनेकों प्रश्न बन सकते हैं। हम आपको संक्षिप्त रूप में बेसिक समझाने के लिए कुछ 5 प्रश्नों का एक टॉपिक ले रहे हैं। चलिए तो थर्ड प्रश्न कहता है, देखिए क्या बोलता है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। थर्ड प्रश्न कहता है, यदि y के पुत्र, देखो यदि y का पुत्र कोई होगा, नहीं बोला है, यदि y के पुत्र का, यदि y के पुत्र का भाई, y के पुत्र का भाई कौन है, x है। अच्छे समझ ख्याल करें, यदि y के पुत्र का भाई x है तो y से संबंध बताना x के बारे में। तो बताओ क्या हो सकता है। तो x का y से बताना, y से, तो y का लड़का, y का बेटा कोई है नहीं पता, उसका भाई बेटा जे है, दोनों भाई हो गए, तो जे तो यहां से पोता ही कहलाया ना। क्या ऑप्शन पोता है, पोता नहीं है तो पौत्र तो है, वही तो पोता नातिन, या लड़की है तो नातिन, लड़का है तो नाती, और पुत्र या पोता बात एक ही है। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। इस तीसरे प्रश्न का ऑप्शन डी आपका राइट है। अब हम चौथा प्रश्न की बात कर लेते हैं। समझ गए आप लोग ना, कोई दिक्कत बात नहीं। चलिए अब ई का पुत्र ए है। अब देखो अगला प्रश्न यहां देखते हैं, ई का पुत्र कौन है, ए है, पुत्र है तो हम प्लस लगा देते हैं, ठीक है। अब ई लड़का है लड़की हमें नहीं पता, पहली बार। ई का पुत्र कौन है, ए है, तो ए हो गया। अगला बी का पुत्र, अब बी का पुत्र डी है, इसका मतलब जे लड़का ही है, ठीक है। जहां आपको कंफ्यूज लगता हो तो वहां सिंबल बना के हल करेंगे। पहली बात, ए का विवाह है एफ के साथ हुआ। अब ए है ना, इसका विवाह किसके साथ हुआ, एफ के साथ हुआ है, तो एक लड़का हो गया, तो जे कौन होगी, लड़की होगी। तो हम विवाह को दर्शाने के दंपत्ति को हमने क्या लिया बराबर, एक का विवाह एफ के साथ हुआ तो एफ लड़की है तो हम लगा दिए माइनस, ठीक है। अब बोलता है बी की पुत्री कौन है, एफ है। चलिए बी का बेटा डी, बी की पुत्री एफ। अब कुछ नहीं करना, चलिए अब वो बन गया डायग्राम। अब लास्ट में देखना पड़ेगा ए के साथ क्या संबंध है, किसका, डी का, ए के साथ बताना है। अब ए की पत्नी एफ है और ए के साथ डी का बताना है, तो बताओ एक डी को बोलेगा साला, क्यों, क्योंकि ए की पत्नी एफ है, एफ का भाई डी है, तो साला ही तो लगा ना, ऑप्शन साला है क्या। चलिए हाँ, तो इस चौथे प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, शाला आपका राइट आंसर होनी चाहिए कि नहीं, बताइए, ठीक है। इस प्रकार आप हल करना, तो 4 प्रश्न में बता दिया। एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा, आप देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 5वां। तो उस 5वें प्रश्न को आप बनाने का कष्ट करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट कीजिए, समझिए, और अन्य प्रश्नों को उठाइए, इसी टॉपिक से और बनाने का प्रयास कीजिए, जरूर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न एग्जाम में आता है, मतलब आता है। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, टाइप नंबर 2। अब हम आपके लिए विद्यार्थियों अगला टॉपिक लेते हैं, टाइप नंबर 2। अध्याय चल रहा है रक्त संबंध, और इस अध्याय से प्रश्न की संभावना रहती है। फर्स्ट टाइप भी काम का, सेकंड टाइप भी काम है, और थर्ड टाइप भी बहुत काम का है। तो सेकंड टाइप का हम पहला प्रश्न देखते हैं। अब आप लोग स्क्रीन पर देखिए और यहाँ पर देख चलिए, ठीक है। मैं एक बार पढ़ा देता हूँ आपके लिए। इस प्रकार का प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत करता है, बस कोई दिक्कत बात नहीं है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं ऑप्शन में। चलिए तो पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, पहला प्रश्न बनाने का प्रयास करते। चलिए कुछ भी नहीं करना, कोई दिक्कत बात नहीं। चलिए राम है, एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, राम है एक व्यक्ति को इशारा कर रहा है और कहता है उसका एकमात्र भाई, हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति का एकमात्र भाई, समझे बात को, कोई व्यक्ति है, इशारा राम यहाँ कहीं खड़ा, राम यहाँ, ठीक है, राम यहाँ पर मान लो, राम यहाँ पर है। राम कहता है इशारा करते इसकी तरफ कि इसका एकमात्र भाई जी बैठा है, मेरी बेटी मतलब राम की बेटी के पिता का पिता है, ऐसे बोला ना, ठीक है। देखो राम इशारा करता हुआ इसकी तरफ कहता कि इसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के
पिता राम खुद हो गए, इसके पिताजी हैं इसका एकमात्र भाई, बस हो गया, इतना करना था। अब लास्ट में क्या पूछा देख लीजिए, वह व्यक्ति राम से, अब बताओ राम से, भाई राम के पिताजी यहां बैठे हैं और यही तो पिताजी के भाई हैं, तो क्या कहलाएंगे आपके, ये चाचा है। ऑप्शन में है चाचा, क्या वही आपका आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि बिल्कुल राइट है, तो इस पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी राइट होनी चाहिए। इस प्रकार आप करना है इस प्रकार के प्रश्नों को। चलिए हम सेकंड प्रश्न लेते हैं आपके लिए। अब यहां पर बात करें, चलिए सेकंड प्रश्न की बात कर लेते हैं यहां पर हम लोग। तो सेकंड प्रश्न में क्या बोलता है, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते सुरेश ने कहा, यह मेरे दादी जी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। फोटोग्राफ में दर्शाए गए महिला का सुरेश से क्या संबंध है। चलिए तो सेकंड प्रश्न की बात करें अगर हम, क्या बोलता है, फोटोग्राफ, सुरेश कहता है यह मेरे दादी जी, तो हम क्या बनाते हैं पहले, सुरेश, यहाँ क्या बनाएंगे हम, सुरेश, ठीक है, सुरेश बनाए, यहाँ सुरेश के पिताजी बैठेंगे, ठीक है, उसके बाद वहाँ उनकी दादी जी बैठा दें यहाँ पर, तो सुरेश पिताजी, पिताजी के ऊपर कौन, दादी जी, ऐसे बैठा के बनाओ, आराम से बने कैसे जाने का। फोटोग्राफ के सारे करते सुरेश ने कहा, यह मेरे, तो बता रहे हैं सुरेश के पिताजी हो गए, पिताजी के, यह मेरे दादी जी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। मतलब सुरेश यहाँ है, इसके दादी जी के एकमात्र पुत्र, खुद के पिता हो गए, कि एकमात्र क्या है, वो पुत्री है, जिसके बारे में सुरेश कह रहा है उसके बारे में, वह क्या है, उनके सुरेश की दादी जी के एकमात्र पुत्र, सुरेश का पिता ही होगा ना, है कि नहीं, क्योंकि इनकी दादी लग रही है, दादी का मात्र पुत्र है, सिर्फ एक पुत्र है जो सुरेश के पिताजी होंगे, इनकी एकमात्र बेटी है, कौन, जिसको सुरेश बताना चाह रहा। तो बताओ सुरेश का उस पुत्री के साथ क्या संबंध है, भाई बहन, भाई नहीं बनेंगे, बताओ, तो बहन का संबंध है, तो सुरेश से बताना था, सुरेश से क्या संबंध, हम कहेंगे बहन। तो इस सेकंड प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए आपका राइट होनी चाहिए। समझ गए आप लोग ना, इस प्रकार आपको बनाना था इस सेकंड प्रश्न का आंसर, क्यों नहीं बना पाते बताओ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा, उसके बाद चौथा है, एक प्रश्न आपका होमवर्क रहने वाला है, बिल्कुल आप बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो प्रश्न क्रमांक हम तीसरा की बात करते हैं। आप समझ चुके होंगे कि इन प्रश्नों को किस प्रकार से बनाना है, बस आपको बैठारती बननी चाहिए, उस प्रश्न को जो बोल रहा है ना उसको डायग्राम बनाओ बस, ठीक है, डायग्राम बन गया तो आप बता पाओगे। अब थर्ड प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए आप स्क्रीन पर, वहां पर एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी की एकमात्र बेटी की बेटी है, बेटे की बेटी है। फोटोग्राफ में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो चलो देख लेते हैं। अब देखो, वह मेरे पिता, हम यहाँ बना, जो व्यक्ति है इसको यहाँ बैठा दे रहा हूँ, हाँ व्यक्ति को यहाँ बैठा रहा मैंने, कोई व्यक्ति है, इसके क्या बोल रहा है, व्यक्ति कहता है मेरे पिता की पत्नी, तो यहाँ उसका पिता बैठा देते हैं, पिता, ठीक है। यहाँ कोई व्यक्ति है, व्यक्ति कहता है मेरे पिता की कौन, पत्नी, ऐसे बनाओ, ठीक है। व्यक्ति कहता है मेरे पिता की पत्नी, आगे क्या बोलता है, पत्नी के एकमात्र बेटे, पत्नी के, मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे, भाई खुद होगा ना ये, तो की बेटी है, जो लड़की के साथ बात हो रहा ना, जिसको बताना चाह रहा व्यक्ति, उसकी बात कर रहा है, एक मित्र को कहता है वो, तो बस कुछ नहीं करना था यहाँ पर। अब बताना है व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो बताओ व्यक्ति की क्या लगी, ये पुत्री लगी, बस हो गया आंसर। ऑप्शन में है पुत्री, क्या दिक्कत नहीं गया ना समझने में, हाँ, तो ऑप्शन हमारे पास, हाँ थर्ड का ऑप्शन ए आपका राइट होनी चाहिए। समझ गए आप लोग ना, इस प्रकार आप बनाना था, बहुत इजी है ना, बताओ कोई दिक्कत बात नहीं। तो फर्स्ट टॉपिक भी इजी है, सेकंड टॉपिक भी इजी, थर्ड टॉपिक हल्का सा थोड़ा हार्ड होता है, कोई हार्ड नहीं, समय बस ज़्यादा खाता, क्या थोड़ा समय ज़्यादा लेता है। तो अगला प्रश्न लेते, प्रश्न क्रमांक चौथा, हम समझ गए आप लोग। चलिए, यदि नेहा कहती है, आप वहां देखिए स्क्रीन पर, यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं, तो बिंदु जो अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है, जो बिंदु का संबंध महेश से बताना, अच्छी समझ यहाँ पर, ठीक है, हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत बात थोड़ी है। चलिए यहाँ बात करते हैं, नेहा कहती है
नेहा बैठा ले, नेहा को। नेहा कहती है कि मेरे ससुर, इसका मतलब यहां उनके ससुर बैठे हैं। कौन? ससुर। नेहा कहती है कि मेरे ससुर, मैं बोल दी हूं बड़ों के ऊपर रखना, मेरे ससुर कौन? महेश। ससुर का नाम क्या? महेश। मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र, तो इनका एकमात्र पुत्र है, उसका नाम क्या है? अमृता के पिता राज हैं, तो इनका एकमात्र पुत्र कौन है? राज है। तो नेहा क्या हो गई? उनकी पत्नी हो गई, पहली बात है कि नहीं। नेहा कहती है मेरे ससुर महेश का एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं। अमृता के पिता कौन है? राज हैं। तो अमृता के पिता कौन हो गए? राज हो गए। तो राज जो एकमात्र है महेश का बेटा, तो इसकी बहू कौन? नेहा हुई। तो दोनों पति पत्नी हो गए। इनका एक संतान जिनका नाम क्या है? अमृता नाम। ठीक है, आगे बोलता है अमृता की बहन बिंदु है। अब यहां कौन? बिंदु। यहां बिंदु बैठा लेते हैं। कौन? बिंदु। अमृता की बहन कौन है? बिंदु है। बहन है अमृता, अमृता की बहन बिंदु है। अब देखो लास्ट में कहता है महेश से क्या संबंध है? महेश से। अब महेश से, यहां महेश का बेटा राज है और राज की बेटी बिंदु है और अमृता भी है। तो हमें बिंदु से पूछ रहा है बिंदु का अमृत महेश से क्या संबंध है, तो क्या आएगी? पोती आएगी। क्या नातिन आएगी? ऑप्शन में है क्या? बहू, बेटी, पत्नी, इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे इस चौथे प्रश्न का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर तो नातिन हो रहा है ना, या पुत्री हो रहा है, ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। इस प्रकार आपने 4 प्रश्न देखे हो। 5वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। 5वां प्रश्न पढ़ के बता देता हूं। अरुण ने कहा यह मेरे माँ के पति की पत्नी है, अरुण उस लड़की का कौन है? ठीक है, बिल्कुल छोटा सा 2 लाइन का प्रश्न, 1 लाइन का प्रश्न है। आप आराम से बना लीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स बताइए। चलिए अब अगला टॉपिक लेते हैं, टाइप नंबर 3। बस आपके लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप बना पाओ। बेसिक समझ कर लो, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कीजिए और साथ में अन्य पुस्तकों से प्रश्न उठा के सेट लगाइए, जरूर आपको समझ आएगा। और यहाँ से अध्याय से प्रश्न आता है, इस बात को ना भूलें। चलिए